हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब। हालांकि देखिए, अगर मैं बात करूँ सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका फ्रेजल वर्ब कोई उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि फ्रेजल वर्ब से कहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉमन एरर में बहुत हार्डली पूछता है। ओके, और जहाँ तक बात आई आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो वहाँ पे अधिकतर इडियम्स एंड फ्रेजेस ही पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब से तो कम ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएल के लिए, स्टेनो के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, सीजीएल में टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होता है वेटेज, और स्टेनो में तो आप जानते ही 100 क्वेश्चन आता है। तो फिर भी क्या है कि आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, अगर टॉपिक है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको मैं लिस्ट एक देने वाला हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो एमबी पब्लिकेशन के बुक में जो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है वो बेस्ट है, बेस्टों में बेस्ट है। एमबी पब्लिकेशन में फ्रेजल वर्ब जो दिया है वो बेस्ट है। अगर वो चीज़ अगर आप याद कर लेते हो उतना तो बहुत अच्छी बात है। और जो इस वक्त मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ का लिस्ट देने वाला हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटी यही है कि याद तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं होता है बोल कर कि हाँ आपको घोर के पिला दिए और आपको है जो है मतलब याद हो गया, वैसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में जो है फिर से आपको प्रीपोज मतलब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको भी सॉल्व करना है। कैसे बनता है देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पीडीएफ को दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर पूरे फ्रेजल वर्ब के पूरे यहाँ पे मैंने नोट्स आपके लिए यहाँ पर रेडी किए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में आपका नहीं है, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले आप कमेंट करेंगे कि सर हिंदी में क्यों नहीं है। तो देखिए, हिंदी में नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है प्रोफेशनल कि हाँ मैं टाइपिस्ट को वहाँ बैठाकर और वहाँ से टाइपिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको ही पता है पैसे बहुत देने पड़ते हैं। तो इसीलिए जहाँ तक मेरे से हो सकता है वहाँ तक मैं करता हूँ। तो प्लीज़ बुरा मत मानना, एमबी पब्लिकेशन में हिंदी में दिया हुआ है वो बेस्ट है, आप वहाँ से कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल जो है 100 आपके फ्रेजल वर्ब के यहाँ पे नोट्स हैं, इसको आप सब लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया डाई डाउन, तो ग्रेजुअली डिसअपीयर्स। ठीक है, उसका जो है यहाँ पर आपको मतलब भी दे दिया है। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। समझ में आया बात को, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो ये आप 100 जो है ये फ्रेजल वर्ब, इसको आप याद कर लेना। ओके, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा नहीं है। आप बस टारगेट रखना, कैसे याद करने का टारगेट रखना कि एक दिन में सोचना कि हाँ 20 या 10, 15, 20 जितना आपके कैपेसिटी के ऊपर है याद करोगे, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 10 बार रिवाइज कर लोगे तो भाई ये आपके साथ ही ऊपर जाएगा याद किया हुआ चीज़। ठीक है जोक मार दी है। चलिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एमसीक्यू का। चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चलिए यहाँ बनाइए इसको, जैसे कि बहुत ईजी है। हालांकि आपको बनाना है, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि हैंग, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपका कि आपको मतलब कि समझिए फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब से। जैसे हैंग डैश अ सेकेंड, डोंट मेक अ डिसीजन बिफोर यू नो ऑल द फैक्ट। यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, देखिए, तो यहाँ पर आपका आने वाला हैंग ऑन होता है। हैंग ऑन अ सेकेंड, ये एक फ्रेज है। ठीक है, कुछ देर के लिए रुको, समझ रहे, ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ देर के लिए रुको, तो हैंग ऑन ऐसे। तो ये हो गया आपका हैंग ऑन, आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, I hadn't seen him in several years, so it was nice to catch what? Catch up। ठीक है ना, कैच अप आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैच अप विथ समवन, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत दिन के बाद जब आप मिलते हैं किसी से, कुछ बात करते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ होता है, तो उसको हम कैच अप के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हैडेंट सीन हिम इन सेवरल ईयर्स, बहुत दिनों से वो नहीं देखा था उसको, सो अब उसको अच्छा लग रहा, सो इट वॉज नाइस टू कैच अप ओवर लंच, तो उसको वहाँ पर मिलेगा। तो कैच अप यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, इट्स रियली अ स्मॉल प्रॉब्लम। ठीक है, यू शुडेंट मेक इट वॉट। तो मेक इट क्या होता है, मेक इट आउट। ठीक है, मेक इट आउट यहाँ पे हो जाएगा, मेक इट आउट टू बी वर्स दैन इट इज़, उसको और ख़राब मत करो। समझ रहे हैं, तो ये आपका होता है यहाँ पर। ठीक है, यू शुडेंट मेक इट आउट बी वर्स दैन इट इज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, The salesman talked me dash buying the best model. The salesman talked me what?
यहाँ पे हो जाएगा टॉक मी इनटू बाइंग द बेस्ट मॉडल। समझ रहे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉक्ड मी इनटू बाइंग द बेस्ट मॉडल यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि आवर प्लान्स फॉर अ वीकेंड ट्रिप फेल क्या है, यहां पर देखिए फेल या फॉल थ्रू होता है, ठीक है ना। फॉल थ्रू इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सक्सेसफुल ना होना प्लान आपका, तो वही है यहाँ पर कि आवर प्लान फॉर अ वीकेंड ट्रिप फेल थ्रू बिकॉज माई हस्बैंड हैड टू वर्क ओवर टाइम, उसके हस्बैंड को ओवर टाइम काम करना पड़ गया, इसलिए प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फेल थ्रू जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ देखिए ये तो इजी है। माई नेवर ड्रॉप्ड बाई यस्टरडे आफ्टरनून फॉर अ कप ऑफ टी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आई वॉज ब्लोन डैश बाय द शीर साइज ऑफ द माउंटेन। तो आई वॉज ब्लोन क्या, ब्लोन अवे का मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली अमेज्ड या इम्प्रेस्ड, सरप्राइज जो होता है आपका यही होता है। ये वॉज ब्लोन अवे बाय द शीर साइज ऑफ द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एक्सेप्शन टू द रूल्स इन इंग्लिश ऑलवेज थ्रो मी व्हाट, यहाँ पे थ्रू मी ऑफ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। द एक्सेप्शन ऑफ द रूल नहीं होता है, कुछ कंडीशनल सेंटेंस होता है जो एक्सेप्शनल में रूल्स लगते हैं, तो वही कह रहा है कि वो हमेशा हमको जो है कंफ्यूज कर देता है, समझ रहे हैं, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इट मेक मी अनकंफर्टेबल व्हेन समवन आई हैव जस्ट मेट स्टार्ट्स हिटिंग व्हाट, यहाँ हिटिंग ऑन मी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, योर मॉम्स गोना बी मैड व्हेन शी फाइंड्स व्हाट, व्हेन शी फाइंड्स डैश यू ब्रोक द विंडो। तो वही है भाई, योर मॉम गोना बी मैड, बहुत गुस्सा आएगी जब ये फाइंड्स आउट यू ब्रोक द विंडो आपका करेक्ट हो जाएगा, जब माँ को पता चलेगा तो फाइंड्स आउट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द बेसबॉल गेम वाज कॉल्ड डैश बिकॉज ऑफ द रेन। ये वाला फ्रेज काफ़ी यूज होता है आपके एग्जाम में, समझ रहे हैं, कि जो बेसबॉल का जो गेम हो रहा था वो कॉल्ड ऑफ हो गया, ठीक है ना, रुक गया, कैंसिल हो गया, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। क्या कॉल्ड ऑफ, ये काफ़ी यूज में आता है, तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर आई सैड प्लेइंग विथ माई डॉग ऑलवेज चीयर्स मी अप, ठीक है। जब भी वो सैड होता है तो वो अपने डॉगी के साथ खेलता है और उसके बाद वो उत्साह फील करता है, ठीक है ना, हैप्पी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, I missed yesterday's episode. Can you fill me dash on what happened? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस पढ़ने से पता चल रहा है कि वो कल का एपिसोड जो है वो मिस कर लिया, इसलिए वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे बताओगे, अपडेट करोगे कल क्या क्या हुआ था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल समवन इन, तो इन आपका फिल में इन ऑन व्हाट हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, Lots of people fail at starting a business, but my cousin pulled it what? देखिए वही है कि लॉट्स ऑफ पीपल फेल एट अ स्टार्टिंग बिजनेस, बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरुआती बिजनेस में फेल कर गए, बट माय कजन, जो उसका कजन था वो पुल्ड इट क्या है, ऑफ आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पुल्ड समथिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ में वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने क्रैक कर लिया, तो ये आपके लिए क्या हुआ, वो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया तो आप सक्सेसफुल रहे, तो पुल्ड इट ऑफ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल द स्टूडेंट्स पिच्ड डैश टू क्लीन अप द क्लासरूम।
यहाँ देखिए ऑल द स्टूडेंट्स पिच्ड डैश टू क्लीन अप द क्लासरूम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिच्ड इन होता है, मीन्स इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया साफ सफाई के लिए, रूम के लिए, तो पिच्ड इन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ही वॉज किक्ड डैश ऑफ कॉलेज फॉर चीटिंग इन अ टेस्ट। उसको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, क्यों, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था टेस्ट में। तो ही वॉज किक्ड आउट, किक्ड आउट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किक्ड आउट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ समवन्स मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड यू शुड नॉट गिव डैश व्हाट। वही बात है कि इफ समवन मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड, मतलब अनरीजनेबल आपसे डिमांड किए जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, गिव इन करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, आई होप आई डोंट स्लीप डैश व्हेन गिविंग माई स्पीच। मैं आशा करता हूं आई डोंट स्लिप अप, स्लिप अप का मतलब कोई गलती ना हो जाए मेरे से, नहीं होता स्लिप अप टंग हो गया, तो वही हो गया स्लिप अप व्हेन गिविंग माई स्पीच, तो मिस्टेक यहाँ होता है स्लिप अप। क्वेश्चन नंबर 19, इट्स अनोइंग व्हेन पीपल प्रॉमिस टू डू समथिंग बट लेटर बैक। ये बहुत इरिटेटिंग लगता है कि बहुत सारे लोग प्रॉमिस कर देते हैं और बाद में वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो बैकआउट कर जाते हैं, ठीक है, तो बैकआउट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वी केम डैश some old photographs while cleaning our parents attic। तो we came what, we came across होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, we come across मतलब संयोग से मिल जाना। आप रास्ते पे जा रहे हो, आप जा रहे हो, राम अगर इधर जा रहा है और इसका पुराना फ्रेंड महेश यहाँ पर से भी जा रहा है और सडनली से ये दोनों मिल गया, तो क्या हुआ, कम अक्रॉस हो गया, सडनली से मिल जाना आपका। तो वही बात है कि जब वो अपने पुराने फोटोग्राफ्स को देख रहा था, वहाँ पर क्लीन कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ कुछ मिल गया, तो केम अक्रॉस आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, तो लुक आफ्टर होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुड यू लुक आफ्टर, देखभाल करोगे मेरे डॉग का इस वीकेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, माई नेवर डैश एग यस्टरडे। तो माई नेवर डैश एग यस्टरडे का मतलब क्या हो जाएगा, माई नेवर रैन आउट ऑफ एग यस्टरडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है, जॉन डैश हिज लेग एट द बास्केटबॉल गेम। पढ़ने से ये पता चल रहा है कि जॉन ने अपना क्या कर लिया, बेसबॉल खेलते वक्त उसका पैर क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया, ठीक है, ब्रोक हो गया। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24, आवर बॉस डैश आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो आवर बॉस यहाँ क्या हो जाएगा, आवर बॉस व्हाट, चलिए यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, आवर बॉस, यहाँ पर आवर बॉस डैश आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीकेंड, तो यहाँ हो जाएगा पुट ऑफ, ठीक है ना, पोस्टपोन कर दिया एक तरह से। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया हुआ है, कुड यू डैश द म्यूजिक वाइल आई एम गो ऑन, कुड यू डैश द म्यूजिक वाइल आई एम ऑन द फोन। तो क्या कह रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त तुम थोड़ा देर के लिए क्या करोगे, क्या करने के लिए वो बोल रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि वो उसको क्या बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा टर्न ऑफ करोगे, कम करोगे, बंद करोगे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका, आई डोंट डैश न्यू साइंस टीचर। यहाँ क्या हो जाएगा, आई डोंट गेट ऑन विथ माई न्यू साइंस टीचर, ठीक है, परिचय एक तरह से होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, वी बोथ डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। यहाँ क्या है, हम लोग दोनों लुक फॉरवर्ड टू मीट योर न्यू गर्लफ्रेंड, तुम्हारे मतलब न्यू गर्लफ्रेंड मिलने से हम लोग काफ़ी देख रहे हैं, मतलब हमें वेट है, प्रतीक्षा है, उम्मीद है। नेक्स्ट है माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे। तो मेरा कार क्या हो गया, मेरा कार क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गया हाईवे पे आज।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इट विल बी ईजियर टू रीड इफ यू डैश द लाइट्स। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया कि ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप स्विच ऑन करोगे लाइट को तो पढ़ने में आपको इजी हो जाएगा ना। चलिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये फ्रेजल वर्ब में क्या है कि जब तक आप फ्रेजल वर्ब याद नहीं करेंगे आप कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे वर्ड्स को। यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर इजी एमसीक्यू लिए थे ताकि आप समझ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और किसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बस आपका काम यही है कि जो पीडीएफ दे रहे हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम SSC क्रैकर्स है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, उम्मीद है। और सुनिए, कल का आपका ग्रामर का क्या होने वाला है इंग्लिश के क्लास में? कल आपका 4 बजे से इंग्लिश का क्लास आपका होगा। वहाँ पे क्या करवा दे? ग्रामर का देखिए तो सब कुछ करवा ही चुके हैं आपका। ग्रामर में तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। एक्टिव हाँ, एक काम कीजिएगा, कल आप भर्ब पढ़ के आइएगा। ठीक है, भर्ब, कल भर्ब का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भर्ब करवा के हम लोग इंग्लिश का सेशन खत्म करके और कुछ उसके बाद उठाएंगे हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब एग्जाम्पल पे वर्क करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।